आप सबको हमारा जय जिनेंद्र। आज हमारा सेशन ध्यान साधना का है। पिछली बार पत्रांक हमारा 37 नंबर का वो पूरा हुआ, संपन्न हुआ, और आज गहरी ध्यान साधना शुरू करते हैं। हम ध्यान साधना से ही आसन, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधा, ये तीनों का अपने अपने स्थान पर महत्व है। शारीरिक स्थिरता बनी रहेगी तो मन भी स्थिर रहेगा और उपयोग गहराई तक जा पाएगा। आंखें बंद, क्योंकि आंखें खुली रहेगी तो जहाँ जहाँ दृष्टि जाएगी वहाँ वहाँ पर विकल्प होगा। हमें विकल्पातीत अवस्था में पहुँचना है। आंखें बंद कर दीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधा, ताकि निंद्रा, प्रमाद इत्यादि ना सताए। बहुत महत्वपूर्ण दौर से हम गुजरेंगे। सरलासन, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधा, देव गुरु की आज्ञा लेकर के मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा, आप आत्मा हो। समस्त जीव राशि में आत्मा विद्यमान है, लेकिन ये सत्य कि मैं आत्मा हूँ वो ही हमने जाना नहीं, माना नहीं, अनुभव करने का पुरुषार्थ नहीं किया। इसी कारण से जीव चारों गतियों के अंदर भटक रहा है। पूर्व भवों की यात्रा का स्मरण करें। जब हम देवलोक के अंदर में गए, वहाँ का हमारा आयु कम से कम 10,000 वर्ष का था। देवों के गले में हीरे मोती की माला, जवाहरातों से जड़े हुए मुगट, 6-6 महीने तक नाटक, 32 वर्ष की जवानी, हर सुविधा को हमने भोगा। अंततः देव का देह भी हमें छोड़ना पड़ा। वो 10,000 वर्ष कहाँ बीते पता भी नहीं चला। ऐसा सुख एक बार नहीं, हमें अनंतों अनंतों बार मिला है। उसके बाद में तिर्यंच गति तो बहुत ही लंबी चौड़ी, उसी के अंदर में भी हमने परिभ्रमण किया। क्यों ये परिभ्रमण रुक नहीं रहा है? क्योंकि सत्य को हम जान नहीं रहे हैं, मिथ्या के अंदर में पड़े हुए हैं। देह को ही मैं जान मान करके ये चारों गतियों का परिभ्रमण हमारा बंद ही नहीं हो रहा है। जब तिर्यंच भव के अंदर में आत्मा आई तो वो कभी मगरमच्छ बने, कभी मछली का भव, भूख मिटाने के लिए हिंसा भी की। देह के प्रति की आसक्ति, कभी शेर बना तो शिकार करके मांसाहार किया, कभी गंदे नाली का कीड़ा बना,
कभी जल की बूंद के अंदर में मैं समाया, कभी पृथ्वी बनकर के मैं धरती का बोझ सहा, कभी अग्नि ही मेरा शरीर रहा, कभी पवन के झोंके के अंदर में मैं इधर उधर भटका। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय बनकर के कभी भरत क्षेत्र के अंदर, कभी महाविदेह में, कभी ऐरावत में, कभी 56 अंतर्द्वीप के अंदर में अनंत काल से मैं भटक रहा हूँ। भटकने का कारण केवल एक ही कि मिथ्या मान्यता, जो मैं नहीं हूँ उसे मैं मान लिया और मैं हूँ उसे मैं नहीं माना। इसी कारण से ये भटकन। उसके बाद में नरक गति के अंदर में भी मैं अनेकों बार गया। अनंत काल से भटकते हुए नरक के अंदर में जब मैं आया तो वहाँ पर तो एक क्षण की भी शांति नहीं, सुख है ही नहीं। वहाँ हमने प्रार्थनाएं की, हे प्रभु एक बार निकाल दो यहाँ से बाहर। बस तड़पे, चिल्लाए, रोए। हमने भी कहा था प्रभु बाहर निकल करके ऐसा कोई कुकर्म मैं नहीं करूँगा कि जिसके कारण से मेरी अधोगति हो जाए। वहाँ पर तरसते रहे क्षण क्षण के सुख के लिए, लेकिन फिर भी वहाँ कोई सुख मिला ही नहीं। एक बार नहीं, अनेकों बार ये भव में से भी गुजरे। मैं आत्मा हूँ, इसकी जानकारी के बिना भटकन भटकन और भटकन। मनुष्य भव के अंदर में आया, मैं मनुष्य बना। सारे रिश्ते नाते की आसक्ति, बस अब ये आसक्ति को तोड़ना होगा। 3 काल 3 लोक में मैं अकेला, ये मान्यता नहीं, ये सच को हमें समझना होगा। सारे राग, द्वेष और मोहनीय कर्म का विच्छेद करते हुए कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान मेरा नहीं है, इस सत्य में आना होगा। 4 गति 24 दंडक 84 लाख जीवा योनि के अंदर में भटकने का कारण केवल देह के प्रति की आसक्ति, देह के प्रति का मोह। बस अब यहाँ से निकलना है तो प्रयोग के अंदर आना पड़ेगा। ये तो आत्मचिंतन किया चारों गतियों का कि एक भी गति के अंदर में मैंने सत्य को समझा नहीं, माना नहीं, अनुभव किया नहीं। अब ऐसा सुअवसर आया है कि हम स्व को जाने, माने, अनुभव करें। कैसे किया जाए? तो जिन्होंने अनुभव किया है उनके मार्गदर्शन तले साधना, प्रयोग के अंदर उतरना होगा। केवल आत्मचिंतन के माध्यम से प्राप्ति हो नहीं सकती है। चिंतन के बाद में ध्यान साधना के माध्यम से हमें अनुभव की ओर आगे बढ़ना होगा। अनुभव के लिए क्या किया जाए? क्योंकि अनंत काल की भटकन और सामने ही देख रहे हैं तिर्यंच गति के पराधीनता को सहते हुए जीवों को, तब लगता है कि बस बहुत हो गया है, अब मुझे शाश्वत सुख की ओर जाना चाहिए।
और वर्तमान काल के अंदर में सभी प्रकार की अनुकूलता। मनुष्य जन्म तो मिला, लेकिन साथ साथ में आत्मार्थी के लिए जैसी सुविधा चाहिए थी वो सारी सुविधा वर्तमान काल में उपलब्ध है। ऐसे समय के अंदर में सबसे पहले तो दृढ़ता पूर्वक का निर्णय करना होगा, विश्वास करना होगा, श्रद्धा में आना होगा कि मैं आत्मा ही हूँ, मैं देह नहीं, मैं आत्मा। दृढ़ता पूर्वक का निर्णय करने के बाद मैं आत्मा कहाँ पर, तो इसी देह के भीतर में विद्यमान मैं आत्मा हूँ। तो फिर मुझ आत्मा का उपयोग चारों दिशाओं के अंदर में क्यों भटक रहा है? भटकने का कारण यही है कि सत्य समझा नहीं, सुख भीतर में है ये माना नहीं और जाना नहीं, और माना और जाना नहीं होने के कारण से अनुभव की तो बात ही नहीं है, और सुख को बाहर के अंदर में ढूंढा। ये देह मुझे सुख देगा, देह के कारण से मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। लेकिन ये देह तो पंच तत्व से बना हुआ एक पुतला है, अनित्य है, नश्वर है, अशाश्वत है। ये जाने बिना देह के प्रति का राग और कर्म का बंधन करवाने लगा। देह मिली है साधना आराधना के लिए, देह मिली है कर्मों का भुगतान करने के लिए, लेकिन कर्मों का भुगतान करने की बजाय राग द्वेष मोह बढ़ाया और मोहनीय कर्म को बढ़ाते बढ़ाते ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय आदि कर्म भी उसी से ढकते। अब हमें उपयोग भीतर की ओर ले जाने का है, लेकिन बाहर के अंदर में हम क्यों गए थे वो जान लेते हैं। व्यक्ति के प्रति अपेक्षा रखी कि ये व्यक्ति मुझे सुख देगा, ये व्यक्ति मेरी सेवा करेगा, ये व्यक्ति मुझे शांति देगा। लेकिन ये तो सब मिलना जो है वो केवल ऋणानुबंध के कारण से है। कोई भी व्यक्ति किसी को सुख नहीं दे सकता है, दुख भी नहीं दे सकता है। सुख और दुख ये सब अपने ही कर्माधीन दशा के कारण से मिलते हैं। ऐसा मान करके कि व्यक्ति ने मुझे दुख दिया, व्यक्ति ने मुझे सुख दिया, नए नए कर्मों का आवरण हमारे ऊपर एक एक आत्म प्रदेशों के ऊपर बढ़ता गया। मैं आगे बढ़ा, मुझे लगा मुझे वस्तुएं सुख देगी, बहुत सारी वस्तुएं एकत्रित कर लूं। आहा, फिर मुझे कहाँ कोई दुख है, फिर चाहे व्यक्ति मेरे पास हो ना हो, लेकिन बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारे गहने हैं, रुपये पैसे हैं, उसी से मेरा गुजरान चलेगा।
और मुझे सुख शांति मिलती रहेगी, लेकिन ऐसा हो न सका। बाहर की वस्तु कभी सुख दे ही नहीं पाती है। ये परिग्रह तो और दुख का कारण है। और मैं भीतर रहने की बजाय बाहर बाहर में फैलता रहा सुख की खोज में। उसके बाद परिस्थिति मुझे सुखी दुखी कर रही है, ऐसी मिथ्या मान्यता ने भी कर्मों के आवरण बढ़ाए। स्थान के ऊपर ममत्व भाव किया। बढ़िया सा रहने का स्थान मिल जाए, आहा वो महल के अंदर में रहने में मुझे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। लेकिन परिग्रह कभी भी सुख का कारण नहीं बनता है। स्थान भी एक प्रकार का परिग्रह है। सुख ना व्यक्ति में है, ना वस्तु में है, ना परिस्थिति में है, ना पदार्थ में है, ना स्थान में है। सुख तो अपने भीतर है। और ये एक सुनहरा अवसर हमारे पास आया है कि अंतर्मुखी दशा में जाकर के वो सुख और आनंद का अनुभव करे, वो अनंत गुणी आत्मा का अनुभव करे। ये सब जगह से जो ममत्व रखा है, आसक्ति बढ़ाई है, उसको कम करते हुए क्षय करना होगा। जीवन जीने के लिए देह आवश्यक है, व्यक्ति भी चाहिए, वस्तुओं के बिना भी नहीं चलता, परिस्थितियां भी पलटती हुई, स्थान भी चाहिए। लेकिन ये सबके प्रति का जो ममत्व भाव है कि अच्छे से अच्छा मिले, ऐसा ये ममत्व भाव जो है, उसी कारण से कर्म का बंधन है, उसी के कारण से उलझन, उसी के कारण से उहापोह है। अब भीतर जाए तो कैसे जाए? ये कोई रास्ता थोड़ी न दिखता है कि हम भीतर में वही मार्ग से चले जाए। ज्ञानी पुरुष कहता है कि भीतर जाने का मार्ग भी है। सब जगह से उपयोग को समेट ले। चल मैं तुझे ले चलता हूँ, मार्ग दिखाता हूँ। मेरे साथ साथ में तेरी भी यात्रा अंतर्मुखी यात्रा हो जाए। सब जगह से देह के प्रति की आसक्ति, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, पदार्थ, वो सब जगह से उपयोग को समेट लीजिए। ये साधन मिले हैं साधना करने के लिए, सुविधा के लिए नहीं। आर्य क्षेत्र मिला है सदा काल चतुर्गति से मुक्त हो जाने के लिए, परिभ्रमण के लिए नहीं। देव गुरु शास्त्र मिला है हमें शाश्वतता की ओर जाने के लिए, अशाश्वत में रुकने के लिए नहीं। हमें पांचों इंद्रियों की पूर्णता मिली है। इंद्रियों के माध्यम से
अंतर्मुखी दशा के अंदर में कुछ सरलता सुगमता रहे, इसीलिए मिली है, नहीं कि इंद्रियों के विषय में आसक्त होने के लिए। आसक्ति में तो अनंत अनंत काल बिता दिया। अब अनासक्त भाव के अंदर चारों दिशाओं से उपयोग को समेट लीजिए। धर्म के लिए देह का उपयोग करना, देह के लिए वस्तुओं का उपयोग करना, देह के लिए, धर्म के लिए देह का, देह से कार्य लेना, ये भी एक प्रकार से धर्म है। ये ज्ञानी पुरुष का वाक्य है। देह की उपेक्षा नहीं, देह से साधना, सारा उपयोग चारों दिशाओं से भीतर भीतर आ जाए, बाहर से सारा समेट रहे हैं, सारा समेटा बाहर से अब भीतर की ओर। अन्य अन्य जन्मों के अंदर में भी जब हमारी मृत्यु हुई थी तब सब कुछ समेटा छोड़ करके ही हम निकल गए थे, लेकिन आसक्ति को नहीं छोड़ी थी। समझ पूर्वक कि ये जो छूट रहा है वो मेरा नहीं था, ना होगा, ना होने वाला। वो ही छूटा, ऐसा नहीं। सबकी आसक्ति के साथ में ही मैंने देह को छोड़ा था, लेकिन अब जो देह छूटेगा तब पूरी पूरी जागृति हो कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा, मैं अजर अमर अविनाशी अजन्मा आत्मा, शाश्वत घर का निवासी ध्रुव सामान्य, ऐसा मैं आत्मा। ये जीवन भर अनुभूति के लिए ध्यान साधनाएं की होगी, तभी संभव होगा कि अंत समय में यही विचार रहे। उपयोग सारा भीतर 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 आ गया है। केवल मैं एक आत्मा इस देह के अंदर में विद्यमान। कुछ समय के लिए व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, पदार्थ, स्थान सबको विसरा दीजिए, विस्मृत कर दीजिए। मैं आत्मा हूँ। उपयोग भीतर आ गया। ऊर्जाएं बिखरी पड़ी थी बाहर के अंदर में, वो भी भीतर आ गई, लेकिन अंदर में ही इतना कोलाहल है। मन का कोलाहल, वचन का कोलाहल, देह का कोलाहल। अब इन सबको शांत करना होगा। मन का कोलाहल
शांत करने के लिए मन शांत हो जाए, शांत हो जाए। वचन शांत, काया शांत, चित्त बुद्धि अहंकार वो भी शांत। सब शांत हो जाए। चित्त बुद्धि अहंकार, क्योंकि देह तुम जिसके कारण से जिंदा हो, जिंदा कहलाए जाते हो, वो आत्मा शांत और स्थिर है। उनका अनुभव करने के लिए तुम्हें भी शांत और स्थिर होना होगा। जिनके चरण में जाए उनके जैसा बनना होगा। उसके बाद बुद्धि और अहंकार, उसका भी कोलाहल भीतर में हर समय। बुद्धि कुछ कहती है, चित्त कुछ कहता है, अहंकार नई ही बात लेकर के आता है और एक गहरी शांति का अनुभव ही नहीं होता है। आज जीवन चारों दिशाओं से कोलाहल पूर्ण हो गया है, आवाजमयी हो गया है। चाहे आंखें बंद करके बैठे या लेटे हुए हो, फिर भी इन सब का कोलाहल चालू है। वर्तमान में अभ्यास कर रहे हैं कि ये शांत हो जाए कुछ समय के लिए। चित्त बुद्धि अहंकार शांत शांत, एक शाश्वत स्थान को प्राप्त करना है। बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करनी है। अनंत दुखों को और पीड़ाओं को समाप्त करना है। इसीलिए हे जीव, शांत शांत हो जा। संकल्प विकल्प विचार, उसे भी शांत शांत। कब तक उलझा रहेगा इन सभी के अंदर? ये उलझन सुलझाने का एक ही मार्ग है, भीतर की गहराई में प्रवेश करना। मन आदि, चित्त आदि, संकल्प आदि सब शांत हो गए हैं। शांत शांत हो गए हैं। एक गहरी शांति का अनुभव करिए। ये शांति में सुख होगा। इस शांति में आनंद होगा। इस शांति में विश्राम भी होगा। शांत हो जाइए,
शांत। इस गहरी शांति का अनुभव करने के पश्चात अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए। लक्ष्य के बिना तो यात्रा नहीं होगी, लक्ष्य के बिना तो परिभ्रमण नहीं होगा। लक्ष्य को निर्धारित करने के पश्चात 3 बार उसे दोहराइए ताकि गहराई में लक्ष्य का निर्णय चला जाए। लक्ष्य पूर्णता का ही होना चाहिए, फिर भी लक्ष्य सबका अपना अपना। लक्ष्य निर्धारित करने के पश्चात श्वास के ऊपर आ जाइए। जिस श्वास के कारण से देह और आत्मा जुड़े हुए हैं, सत्य और असत्य के बीच में भेद पड़ रहा है। एक श्वास में अनंत कर्म के निर्जरा करने वाले ऋषि मुनि भी एक समय में विद्यमान। प्रत्येक श्वास जागृति पूर्वक का। कैसी जागृति? भेद ज्ञान पूर्वक के। भेद ज्ञान पूर्वक ही सारा रास्ता तय करना होगा, तब जाकर के अभेद में प्रवेश मिलेगा। प्रत्येक श्वास के प्रति होश बना रहे। भगवान महावीर ने भी श्वास के प्रति होश संभाली। न जाने केवल ज्ञान से पहले कितने समय तक श्वास में ही वेद ज्ञान पूर्वक रहे। ये श्वासें अनमोल है, ये श्वासें बहुमूल्यवान है। श्वासें व्यर्थ मत जाने देना। ये श्वासें प्रमाद में, आलस्य में, निंद्रा में मत गवा देना। अंतिम श्वास होगी तब यदि सोचोगे कि 50 श्वास और मिल जाए, मगर एक श्वास भी मिलने वाली नहीं है। इसीलिए वेद ज्ञान पूर्वक श्वास देह इंद्रिय ले रही है और मैं जानने देखने वाला उससे बिल्कुल जुदा अलग आत्मा हूँ। जानना देखना यही मेरा कार्य है। जागृति पूर्वक जानो। अंदर के आत्मा के दिव्य 2 चक्षु ज्ञान और दर्शन रूपी वो ही जान देख रहे हैं
ये श्वासों श्वास को जुदा जानिए। मैं आत्मा हूँ। मैं श्वासों श्वास को जानने देखने वाला हूँ। श्वास मेरे से दूर दूर चल रही है। मैं उसे मेरे दिव्य चक्षु के माध्यम से, ज्ञान दर्शन रूपी चक्षु के माध्यम से जान देख रहा हूँ। मैं आत्मा हूँ। इसके बाद आत्मा एक है, लेकिन आत्मा के प्रदेश असंख्यात है। जैसे देह एक है लेकिन इंद्रियां 5 है, इसी प्रकार आत्मा के असंख्यात प्रदेश। कहाँ है वो असंख्यात आत्मा प्रदेश? तो देह प्रमाण एक पूरी परत लगी हुई है। चमड़ी के नीचे की साइड में जैसे पूरी चमड़ी मढ़ी हुई है, वैसे ही अंतर्मुखी दशा में चमड़ी के नीचे आत्मा प्रदेशों की एक परत, लेयर बिछी हुई है। ये असंख्यात आत्म प्रदेश, जैसे आत्मा में अनंत गुण है, वैसे ही ये आत्म प्रदेशों में अनंत गुण है, क्योंकि आत्मा के ही प्रदेश है। अनंत गुण आत्मा के ये आत्म प्रदेश आत्म प्रदेश में अनंत गुण, उसमें से एक गुण का स्पर्श करने का पुरुषार्थ करते हैं। आत्मा का उपयोग जो ज्ञान दर्शनमयी है, 2 चक्षु जिसका नाम बोला, ऐसे ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग सबसे पहले सहस्रार के अंदर में आ जाए। सहस्रार और पूरा सिर, आगे का चेहरा, ये सब जगह पर रहे हुए आत्म प्रदेशों में लबालब शीतलता भरी हुई है। ऐसी शीतलता कि जो ज़्यादा ठंडक देकर के प्रतिकूल भी ना बने, अनुकूल रहे, उसी के माध्यम से शीतलता, आनंद, सुख, शांति का अनुभव मिले। हर जगह पर करीब 30 सेकंड का
ब्रेक लेते हुए हम आपको समय देंगे। सहस्रार, सिर, चेहरा, हर जगह पर उपयोग को ले जाइए, अनुभव करिए शीतलता, शीतलता। आहा, हर जगह पर ज्ञाता दृष्टा बन करके उपयोग ने सिर, चेहरे, पीछे का सिर वहाँ पर अनुभूति हेतु उपयोग को घुमाया। भव्य जीव अनुभूति के स्तर पर अवश्य आए होंगे, चाहे आंशिक रूप में। ऐसी शीतलता का अनुभव करने के पश्चात गले के ऊपर आ जाइए। ज्ञान दर्शनमय उपयोग ये दो चक्षु से जानने का और देखने का कार्य वर्तमान क्षणों में तो अनुभव करने का ही कार्य है। गले गर्दन के आत्म प्रदेश, शीतल, शीतल, शीतल। आगे आइए। राइट हैंड के अंदर कंधे से लेकर के अंगुलियों के पोरवे तक चमड़ी के नीचे जो आत्म प्रदेश है उसमें शीतलता, शीतलता का गुण अनुभव में आ सके, ऐसा गुण आत्मराम जानिए, देखिए, अनुभव करिए राइट हैंड के ऊपर। आइए, लेफ्ट हैंड के ऊपर अंगुलियों से लेकर के कंधे तक अनुभव करिए शीतलता का। ज्ञान गुण के माध्यम से अनुभव होता है। ज्ञाता बन करके शीतलता का अनुभव करिए। इसके बाद छाती, पेट
उपयोग माने ज्ञान और दर्शन, एक दिव्य दृष्टि अनुभव करे, दिव्य ज्ञान जाने, छाती पेट के आत्म प्रदेशों में शीतलता, शीतलता का अनुभव। हा हा, अनंत गुणी आत्मा इसी देह के अंदर में विद्यमान, फिर भी मैं विषय कसायों के अंदर विकार वासनाओं के अंदर समय को व्यतीत करता हूँ। आओ, ये अनंत गुणी के पास आओ। अनंत जन्म मरण टल जाएंगे। अनंत गुणी के पास आओगे तो छाती पेट, पेट और कमर शीतलता का अनुभव, गहरी शांति अनुभव में आ रही है। जहाँ शांति और स्थिरता है वहीं पर अनुभव है। शीतलता, शीतलता का अनुभव, कहाँ शीतलता आत्म प्रदेशों में अनुभव करने वाला ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग। आओ, राइट पैर के ऊपर पैर के तलवे तक आत्म राम का आदेश है। उपयोग का वहाँ पर पहुँचना है और ज्ञान का कार्य अनुभव करने का है। अनुभव करिए, अनंत ज्ञान के मालिक है हम। अनंत ज्ञान हमारे भीतर में है। राइट पैर में अनुभव करने के पश्चात लेफ्ट पैर के ऊपर से लेकर के पैरों के तलवे तक अंगुलियां आदि सब आ जाए, इस प्रकार से वेदन का अनुभव करिए। गहरी शांति है, सघन स्थिरता है। पूरा देह
शीतलतामयी हो गया है। आत्मा शीतलता का घनपिंड है। भेद ज्ञान पूर्वक शीतलता का अनुभव करने के पश्चात अनाहत केंद्र के ऊपर आ जाइए। ज्ञान दर्शन उपयोग अनाहत केंद्र के ऊपर, यहीं से एक बार जाने देखे अनुभव करे। देह मेरे से जुदा है, मन मेरे से जुदा है, वचन मेरे से जुदा है। देह के अंदर में दौड़ने वाला खून, हड्डी, मांस, नसें सब मेरे से जुदा है। चित्त, बुद्धि, अहंकार, संकल्प आदि तो बहुत बहुत दूर है। मैं आत्मा निज अनुभूति हेतु समाधि के लिए अनाहत केंद्र से उपयोग को भीतर ले जाइए। भेद से अभेद की ओर, असत्य से सत्य की ओर, देह से आत्मा की ओर, विनाशी से अविनाशी की ओर आगे बढ़ते हैं। अनाहत केंद्र से भीतर 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 सरक जाइए। गहरे 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 बस यही तो है समाधि स्थल। अब कुछ मिनटों के लिए गहरी समाधि में पहले अनुभव कर लीजिए, मैं आत्मा, मैं एक अकेला आत्मा, लेकिन अनंत अनंतता की ब्रांड मेरे पास, अनंत गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत बल, सब कुछ अनंत अनंत वाला, लेकिन मैं एक शाश्वत आत्मा, सबसे जुदा, एक ही रहा, शून्य के अंदर में प्रवेश किया। शून्य, कुछ नहीं, बस इसी शून्य में सर्जन, मैं आत्मा समाधि में लीन हो जाइए। एक अपूर्व शांति, अपूर्व सुख, अपूर्व आनंद, बस यही मैं हूँ, मेरा कोई आकार प्रकार नहीं। अपूर्वता में ही मेरा निवास अनुभव करे समाधि में।
कुछ मिनटों के लिए वचनों को विश्राम देते हैं हम और समाधि में स्थिर हो जाइए। हाँ हाँ, मैं शाश्वत आत्मा मैं शुद्ध आत्मा सिद्धालय, यही मेरा शाश्वत धाम। मुझे स्वघर पहुंचना है। मैं आत्मा हूँ, आत्मा। गहरी समाधि। मैं शाश्वत आत्मा, चाहे मेरा स्पर्श नहीं किया जाता, चाहे मेरा रंग रूप नहीं है, लेकिन अनुभव में आ सकूं ऐसा मैं ध्रुव आत्मा मैं आत्मा हूँ। भीतर की गहराई से बाहर आना होगा। जो गहरे ध्यान साधक होते हैं वो तो भीतर की गहराई में माने समाधि में न जाने कितना कितना समय, घंटे घंटे तक रुक करके आत्मा का अनुभव आस्वाद लेते हैं। हमें वो ज्ञान धारा का अनुभव करने के पश्चात बाहर आना होगा। जुड़ना पड़ेगा कर्म धारा के साथ,
क्योंकि सच्चे स्वरूप का आंशिक अनुभव करके आए हैं कि मेरा सच्चा स्वरूप यही है जो भीतर की गहराई में अनुभव किया। लेकिन कर्म से तो निपटारा करना ही होगा। कर्म का एक छोटा सा तिनका भी लगा रह जाए तब तक मुक्ति नहीं है। अनंत तीर्थंकर परमात्माओं ने भी एक एक कर्म का चुकता किया, तभी सिद्धालय में स्थान मिला। वो कैसे किया? तो जो ज्ञान धारा में आंशिक अनुभूति भी जो होती है, उससे अपने स्वरूप का पता चलता है, और स्वरूप का पता चलने के बाद कर्मधारा समता पूर्वक शांति से भुगतान हो पाती है। समझ में आता है कि आत्मा ने ही जन्म जन्मांतर में गलती की है। गलती का भुगतान भी उसे ही करना होगा। उपयोग बाहर आकर के अनाहत केंद्र के ऊपर बाहर आकर के ज्ञान दर्शनमय उपयोग आप अपने दिव्य चक्षु से अनुभव करिए कि भीतर की गहराई में जाने से पहले फिर भी शरीर में, देह में कुछ आकुलता, व्याकुलता, प्रतिकूलता, उहापो था, लेकिन भीतर की गहराई से बाहर आए हैं, सब कुछ शांत स्थिर पड़ा है। चलते हुए श्वासोश्वास वाला ये मुर्दा श्वासोश्वास के ऊपर आ जाइए। पूर्ण जागृति और वेद ज्ञान पूर्ण जागृति और भेद ज्ञान के साथ में श्वासोश्वास को आत्मराम अपने से दूर दूर, बहुत दूर ये देह भी श्वासोश्वास से भी अधिक दूर। हे साधक, याद रखना, देह मिला है कर्मों का भुगतान करने के लिए। अगर सुखद कर्म का उदय है तो उसी के अंदर में राचने मत लग जाना। सुखद कर्म के उदय का लाभ उठाना आत्मानुभूति के लिए, और दुखद कर्म का उदय है तो समझ लेना कि बहुत सारे कर्जदार एक साथ आ गए हैं, क्योंकि मैं सक्षम हूँ ना। हाँ, मैं सक्षम हूँ देने के लिए,
इसीलिए आए हैं। उसमें कोई गम की छाया नहीं, दुख की रेखा नहीं, बस स्वीकार स्वीकार स्वीकार। किसके ऊपर दुख नहीं आया? किसने वेदना का अनुभव नहीं किया? जीव मात्र कर्मों से युद्ध करता ही आया है अनंत काल से। अब तो कर्मों की साथ में युद्ध करते हुए विजय पताका फहराने का, सम्यक दर्शन का की ध्वजा फहराने का अवसर आया है। इसीलिए दोनों के अंदर में शांत और स्थिर, शांत और स्थिर, बस केवल एक ही कार्य, मैं आत्मा, उसी का अनुभव के बाद में स्व घर को लौटना। समापन की ओर आगे बढ़ रहे हैं हम। दर्शन इस सब पापों का नाश करने वाला है। दर्शन है स्वर्ग की सीढ़ियों को चढ़ाने वाला है, और दर्शन है सिद्धालय के अंदर में स्थित करने वाला है। दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं दर्शनं मोक्षसाधनम्। अपने दोनों हथेलियों को अपने सन्मुख जोड़िए। देव गुरु के श्री चरणों के अंदर में मस्तक झुकाते हुए वंदन, अनंत अनंत वंदन नमन करिए, और सभी जीवों के प्रति मंगल की प्रार्थना करते हुए दोनों हथेलियाँ अपनी आँखों के ऊपर। हे प्रभु, दिव्य दृष्टि देना, ताकि द्रव्य का अनुभव करके सभी जीव मात्र में द्रव्य ही देख सकूं। पूरे चेहरे के ऊपर हथेलियों को घुमाते फिराते ओम अरिहंत, ओम शांति। 84 लाख जीवायुनी के सभी जीवों के प्रति मिच्छामि दुक्कडम की भावना को भाते हुए उनके भीतर में विद्यमान शुद्ध आत्म तत्व को हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन स्वीकार करें। साधना संपन्न। बस आनंद ही आनंद है, उल्लास ही उल्लास है। अभी भी आनंद है। पावन पर्युषण पर्व आ रहे हैं, बस हमारे द्वार पर पहुंचने ही वाला है। उसका स्वागत आनंद, उल्लास, उत्साह के साथ में अप्रमादी होकर के मनाना। टाइम टेबल आपके पास एक आध दिन के अंदर अंदर पहुंच जाएगा। धर्म ध्यान के अंदर में सभी उत्साह बनाए रखना।
8 दिन में कहीं कोई प्रमाद नहीं। सुबह से लेकर के ध्यान साधना, अपने स्तोत्र पाठ इत्यादि, थोड़ा सा छुटपुट काम घर का कर लिया। ये दिनों में तो घर का कार्य भी कम होता है ना, वो कर लिया और उसके बाद में अपन सारा दिन आराधना साधना में लगे रहे। हमारी ओर से ये भी हम व्यवस्था कर रहे हैं कि आपको कल्पसूत्र घर बैठे ही सुनने को मिले। हमारा समय तो 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक का रहेगा। सब्जेक्ट तो आप सबको पता है, हे प्रभु सद्गुरु भक्ति रहस्य। वो जो 20 दोहरे हैं उसी के आधारित प्रवचन माला चलेगी। दोपहर के समय पर ऐसी भी हमारी तैयारी है कि आपके प्रश्नोत्तर जो हो वो प्रश्नोत्तर भी करा लिया जाए कांतिलाल प्रभु जी के माध्यम से। और शाम के समय पर प्रतिक्रमण करना भी मत भूलना। बस इन दिनों के अंदर में तो रचे पचे हो जाना धर्म ध्यान के अंदर में ही, और भीतर में एक पश्चाताप की भावना, सबके प्रति अहोभाव से भरते हुए सबके प्रति क्षमा याचना की भावना। ये पर्व 8 दिन का है, लेकिन मुख्य पर्व यही है कि ये क्षमापना का पर्व है। 7 दिन पूर्व तैयारी तो आपका हृदय गदगदितता से भर जाए। किसी के प्रति द्वेष रहे न दुर्भावना, और सबको क्षमा देते हुए, क्षमा लेते हुए क्षमा कर देना। हमारा समय 10 बजे से 12:30 का रहेगा। बाकी का सब आपको 1-2 दिन के अंदर अश्विनी प्रभु के माध्यम से बता दिया जाएगा। ठीक है। अब शुक्रवार का स्वाध्याय नहीं होगा, शनिवार से ही शुरू होगा। मंगल पाठ। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं। ओम शांति, ओम अरिहंत। जय जिनेन्द्र। आप सबको जय।